हेलो नमस्कार दोस्तों, आप कैसे अच्छे स्वस्थ होंगे। साक्षात न्यूज चैनल से आपका स्वागत। मैं आप लोग सीखने वाले मैथ के सवाल, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम डॉक्टर मनोहर की किताब से दो क्लास 9/1। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ रहिए और सीखते रहिए। आइए सीखते हैं मैथ के सवाल बिल्कुल आसान तरीके से। तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप मैथ के सवाल आसान तरीके से आप सीख जाएं। देखो तो पहला इस प्रश्न पढ़ेंगे, 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। देखो सम संख्या क्या होती है। देखो सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 अर्थात इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, समझे, विभाजित हो जाए, समझ गए। देखो और इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, इसमें पूरा पूरा 2 का भाग जा रहा है, समझ रहे हैं। तो हमारे क्या है, सम संख्या है, समझे। अब कह रहा है 20 और 40 के बीच में लिखना है सम संख्या। समझ में आ रहा है। देखो पहला प्रश्न दिया 20 और 40 के बीच। देखो 20 था, देखो 22, तो 22 क्या हो सम, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। इसकी 20 और 40 के बीच में है ये संख्या है, समझ गए। तो यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है। देखो 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। देखो 1 से लेकर 10 तक। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद स्वयं कटें, समझ गए, खुद स्वयं कटेंगे। देखो इससे 2, 3, 5, 7 कि 2 से लेकर देखो 7। देखो इसमें 10 तक पूछ रहा है और 2 के बाद क्या रहेगा। अब इसमें 9, देखो 9 तो होगी नहीं, तो 9 11, 11 खुद कटे के 10 तक पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएंगी 2, 3, 5, 7। यही हमारी क्या होंगी अभाज्य धन पूर्णांक, सही है। अब प्रश्न नंबर तीसरा। देखो 2a + 1 का क्रमहीन पूर्णांक बताइए। देखो अब 2a + 1 लिखा है ना, तो इसका क्रम, देखो क्रम का मतलब होता है 1। अब मैं क्या इसमें क्या कर दूं, 1 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 2। अब जैसे 2 इसमें 1 जोड़ दूं कितना आ जाएगा 3, 2 के बाद 3, 1 के बाद 2, ऐसे में 3 के, और इसमें +1 जोड़ दूं कितना आएगा 4। तो ऐसे ही पूछ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो 2a + 1 तो 2, तो लिखेंगे 2a प्लस, और 2 1 और 1 कितना होगा 2। यही आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। प्रश्न नंबर सीखेंगे 4, 2/3 का एगोत्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखो 2/3 लिखा है, और एगोत्मक प्रतिलोम होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। देखो एगोत्मक, देखो ऐसे में देखो संख्या लिखी मैंने ऐसे 4, मान इसके 4 लिखे हैं तो ये किस में हो जाएंगे, प्लस में 4 हो जाएंगे। और यहाँ में प्लस के 4 लिखे हैं तो इधर के जाए माइनस के 4 हो जाएंगे, समझ गए। आपको यही करना, बस चिन्ह को माइनस हो प्लस, प्लस हो माइनस, समझ गए। देखो इसमें क्या है प्लस का है तो लिखेंगे 2/3 लिखा है तो किस में हो जाएगा 2/3 माइनस में हो जाएगा, समझ गए। सेम वैसा लिखा रहेगा, बस चिन्ह का ध्यान रखना है। एक बात में मतलब हो तो चिन्ह का चेंज, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, समझ गए। प्रश्न नंबर 5 में समझते हैं। देखो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो -5 है तो इसका मतलब क्या उल्टा हो जाएगा, तो -5 लिखा है बराबर, इसका उल्टा करेंगे तो 1/5 मतलब किसके माइनस के हो जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कमेंट में बताइए जल्दी से। आप लोग समझ में आ रहा है, 5 सवाल मैंने अभी लिखा है, समझा है तो कमेंट में जरूर बताइए।
अब समझेंगे छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखो P प्लस Q और P माइनस Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। जस्ट मैंने कौन सा 14 प्रश्न कराया था वैसे ही है। देखो जैसे में लिखा है P प्लस Q, तो P प्लस Q लिखा है तो उधर क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस P प्लस Q। समझ गए। तो अब जो जी प्लस में था क्या, देखो जी माइनस चिन्ह लग गया, सही है। अब देखो जी माइनस में तो किस में लगाएंगे, P माइनस लिखेंगे Q, समझ गए, यही आंसर हो जाएगा, सही है। P प्लस, देखो इसमें क्या है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लिखा है, तो इसमें क्या, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, समझ गए, यही आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7वां समझेंगे। प्रश्न नंबर 7वां, देखो प्रश्न नंबर 7वां क्या, x के किस मान के लिए 5 गुणा ब्रैकेट में 3 गुणा 2 बराबर में ब्रैकेट में 5 गुणा 3 मल्टीप्लाई x कथन सत्य है। तो आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, देखो 5 गुणा ब्रैकेट में 3 गुणा 2 बराबर में 5 गुणा 3 ब्रैकेट में हो गया और बाहर में क्या है, एक्स लिखा, एक्स की वैल्यू ज्ञात करने हैं। देखो तो लिखेंगे 5 गुणा 3 ब्रैकेट में हो गया और मल्टीप्लाई में 2, इसे हम सेम लिख लेंगे 5 गुणा 3 और बाहर में क्या है, मल्टीप्लाई में एक्स। देखो सेम ये लिखा है, सेम ये लिखा है, तो ये तो कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। एक्स वैल्यू कितनी आएगी, 2। समझ में आ रहा है। चलो जो ऐसे आप समझ में नहीं आ रहा तो या करके मैं लिख देता हूँ। देखो 5 या 15 लेगा कोष्टक गुणा 2 बराबर 5 या 15 गुणा में एक्स। देखो 15 से 15 कटे जाएगा, बराबर हो कटे जाता है तो 2 बचेगा ना, बचेगा, एक्स बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। समझ रहे हैं। चलो 8वां प्रश्न देखो। 8वां प्रश्न क्या है, पूर्णांक में से ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं युज प्रतिलोम होती है। क्या होती है, शून्य। क्या होगी, ये स्वयं होगी, क्या होगी, स्वयं, शून्य। समझ गए, क्या होगी, यही आंसर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।